करणीया प्रयत्नता। गरुड़ जी भगवान से पूछते हैं कि हे देवताओं के देवता, एकादशा दिन की श्राद्ध विधि को बतलाइए। हे जगन्नाथ, मुझसे वृकोत्सर्ग के विधान को बतलाइए। भगवान कहने लगे, एकादशा के दिन सवेरे नदी के किनारे जाना चाहिए और सभी और दैहिक क्रिया यत्न पूर्वक करना चाहिए। निमंत्रणेन ब्राह्मणा वेदा वेद शास्त्र परायणा तातयेत प्रेत मुक्तिं च नमस्कृत्यं कृताञ्जलिं स्नानं संध्यादिकं कृत्वा आचार्योऽपि शुचिर्भवेत् विधानं विधिवत् कुर्यात् एकादश दिनोचितम्। सौवर्णकाले विष्णु ब्राह्मणं रोपिकं तथा रुद्रताम्रमयं कालो नमोमयं खगा। भगवान कहते हैं कि वेद शास्त्र के अध्ययन करने वाले ब्राह्मण को न्योता देना चाहिए और हाथ जोड़ करके प्रेत के मुक्ति के लिए उन्हें प्रणाम करना चाहिए। आचार्य भी स्नान संध्या आदि करके शुद्ध होकर एकादशा दिन का जो विधान है उसे विधि पूर्वक करावे। 10 दिन तो बिना संकल्प के केवल प्रेत का नाम लेकर के नाम गोत्र का उच्चारण करके पिंडा दिया जाता है। एकादशा के दिन मंत्र के साथ संकल्प करके प्रेत को पिंड दिया जाता है। इसलिए एकादशा के दिन कर्मस्थान को नीप देना चाहिए। विष्णु भगवान की मूर्ति सोने की, ब्रह्मा की मूर्ति चांदी की, भगवान शंकर की मूर्ति तांबे की और हे गरुड़ जमराज की मूर्ति लोहे का होना चाहिए। पश्चिम में गंगा जल भर करके विष्णु भगवान के कलशा को रखे, उसके ऊपर पीले कपड़े में लपेट करके विष्णु की मूर्ति को रखना चाहिए। पूर्व में दूध और जल भर करके ब्रह्मा जी का कलशा रखना चाहिए। उत्तरश्याम रुद्र कुंभम पर्तम मधुसर्विषा श्रीरुद्रम स्थापयेत् तत्र रक्तवस्त्रेण वेष्टितं मध्ये तु मण्डलं कृत्वा स्थापयेत् कौशिकं सुतं दक्षिणाभिः मुखो भूत्वा अपसव्येन तर्पयेत् गोदानं ततो दद्यात् पितॄणां तारणाय वे गौरीशां हि मया दत्तं पीतयेतेस्तु माधव। भगवान कहते हैं कि उत्तर में शहद और घी भर करके भगवान शंकर की कलशा को रखना चाहिए। उस पर लाल कपड़ा में शंकर की मूर्ति रखना चाहिए। दक्षिण दिशा में पर्जन्य के जल से भरकर जमराज के कलश को रखना चाहिए। उस पर काले कपड़ा में लपेटकर जमराज की मूर्ति रहना चाहिए। बीच में मंडल बनावे और पुत्र जो है पूछ से बने हुए प्रेत को रखे। दक्षिण की ओर मुँह करके अपसभ्य होकर के मरने वाले पिता का पहले तर्पण करे। विष्णु ब्रह्मा शिव को वैदिक मंत्र से तर्पण करके होम करने के बाद 10 घट आदि श्राद्ध को करना चाहिए। बाद में पितरों के तारने के लिए गौदान करना चाहिए। हे माधव, मुझसे दी हुई यह गाय आपकी प्रसन्नता के लिए हो। मृतक के इस्तेमाल किए हुए कपड़े, गहने, सवारी, घी से भरा हुआ कांसा का कटोरा और 7 तरह की अन्न दान करना चाहिए। तिलाष्टम महादहनम अंतकालेन चेत्कृतं शय्या समीपे निर्वेता तद्दानं तस्यां प्रदापयेत् प्रक्षाल्य विप्रचरणो पूजेदं राजभिः सिद्ध्यानं तस्य दातव्यं मोदका परिपूर्णं
प्रेतस्य प्रतिमा युक्तम सर्वोपकरणे वृता प्रेतशय्या मया हेषां तुभ्यं विप्रं निवेदयता। तिल आदि 8 महादान और जो अंतकाल में नहीं किया गया हो उन सबको सैया के पास रख करके करना चाहिए। ब्राह्मण के पैर को धोना चाहिए, धोती कपड़ा से पूजा करे, लड्डू मालपुआ आदि सिद्धांत और दूध दान देना चाहिए। पुत्र को चाहिए कि उस समय सेज के ऊपर सोने के पुरुष को स्थापित कर उनकी पूजा को करके विधि पूर्वक सज्जा दान करना चाहिए। कि ब्राह्मण प्रेत की मूर्ति बनाकर समस्त वस्तुओं के साथ यह प्रेत सज्जा मैंने आपको दान दिया, इस तरह से कुटुंब आचार्य ब्राह्मण को दान करके देना चाहिए। बाद में प्रदक्षिणा करके प्रणाम करके ब्राह्मण के घर तक भेज देना चाहिए। इस तरह से सज्जा दान देने और नमक आदि श्राद्ध करने और वृकोत्सर्ग विधि से मरने वाला प्रेत जो है परम गति को पाता है। एकादशा के दिन विधि पूर्वक वृकोत्सर्ग करे, हीन अंग वाले रोगी बछड़े को छोड़कर चिन्ह समेत करना चाहिए। स्वस्निग्ध वर्णो यो रक्ता क्षत्रियस्य विधीयते पीतवर्णस्य वैश्यस्य कृष्णसूत्रस्य सत्यते यस्तु सर्वांग पिंगक्षा शवेते पुक्षे पदे सुचो सपिंगो वृकित्याहो मित्रणाम तीर्थवर्धना लोहितो यस्तु वर्णेन मुखे पिक्षेत पाण्डुरा पिंगं कुर्विशानां जक्तिनीलो निगद्यते। ब्राह्मण को ऐसा सौर छोड़ना चाहिए जिसकी आंखें लाल हो, रक्त सफेद हो और पीलापन हो, सींग और गले में खुरों में लाली हो, पेट सफेद रहे और पीठ काली रहे। क्षत्रिय को ऐसा साँड़ छोड़ना चाहिए जिसका रंग खूब चिकना लाल हो, बनिया को पीले रंग का और शुद्ध को काले रंग का साँड़ छोड़ना चाहिए। जिसका सब शरीर पीला हो, पूंछ सफेद हो, उसे पिंग वृक्क कहते हैं। यह पितरों के आनंद को बढ़ाता है। जिस सांड के पांव लाल रंग का हो, मुंह और पूंछ का रंग मटमैला हो, फूल और सींग में पीलापन हो, उसे रक्त नील वृक्क कहते हैं। जिसके सारे शरीर का रंग एक सा हो, पूंछ और फूल में पीलापन रहे, उसे नील पिंग वृक्क कहा जाता है। यह पूर्वजों को उद्धार करने वाला। नीला सर्व शरीरेषु रक्तस्य नयनद्वये तमप्याहु महानीलं नीलं पंचविधस्मृताः अवश्यमेव भोक्तव्यो नशदार्यो गृहे भवेत् तदर्थं तेषां सर्वे लोके गाथा पुरातने। जिसका रंग कबूतर की तरह हो, माथे पर तिलक की तरह बना हो, उसे बब्र नील वृक्क कहते हैं। इसे फूल और सर्वांग सुंदर लेना चाहिए। जिसका शरीर नीला हो, दोनों आंख लाल हो, उसे महानील वृक्क कहते हैं। इस तरह से सांड जो है वह 5 प्रकार के होते हैं। ऐसे सांड को जरूर छोड़ना चाहिए, घर में कभी नहीं रखना चाहिए। इसके लिए लोक में प्राचीन कथा है कि बहुत से पुत्र की कामना करना चाहिए, इसलिए उनमें से कोई एक बेटा भी तो गया जाएगा। कन्या 8 वर्ष का विवाह करना चाहिए और नील वृकोत्सर्ग करना चाहिए। जो माता पिता के लिए वृकोत्सर्ग करता है और वह बेटा गया में जाकर के श्राद्ध करता है, वही बेटा है, दूसरे तो बिस्तर के समान है। वृकोत्सर्गं तिलेक्षन्ते पित्रा स्वर्गगता पे अस्मद्वंशे सुतः कोटि
वृकोत्सर्गं करिष्यते तत्सर्गात्मन् सर्वे यास्यामः परमां गतिं सर्वयज्ञेषु चास्माकं दिक्यज्ञो हि मुक्तिदाः तस्मात् पितृविमुक्त्यर्थं दिक्यज्ञं समाचरेत् यथोक्तेन विधानेन कुर्यात् सर्वप्रयत्नतः वत्सं वत्सी समानाय बध्यात् कंगनं तयोः वैवाहिक विधानेन सर्वमारोपयित्वा। जिसके पुरखा लोग रौरव नरक में पड़े रहते हैं उनको 21 पीढ़ी तक जो है वृकोत्सर्ग तार देता है। जिसके पितर लोग स्वर्ग में पहुंच गए वे भी वृकोत्सर्ग की इच्छा करते हैं कि हमारे वंश में कोई ऐसा पुत्र हो जो हमारे लिए वृकोत्सर्ग को करे, उसके वृक्ष होने हम परम गति को पहुँचेंगे। पहले ग्रह को स्थापित करें, उनका मंत्र से पूजन करें, शास्त्र के अनुकूल होम करके आतुर व्यक्ति सार की पूजा करे, बछड़ा बछिया आकर के दोनों को कंगन बांधे और विवाह के विधान से खंभा गाड़ करके सांड और बछिया को भगवान शंकर की कलशा के जल से स्नान कराना चाहिए। फिर गंधमाला से पूजन करके प्रदक्षिणा करना चाहिए और प्रदक्षिणा के करने के बाद उसे दान करना चाहिए। दाहिनी ओर त्रिशूल और बाईं ओर चक्र लगाना चाहिए। फिर उसे छोड़ करके पुत्र को मंत्र पढ़ना चाहिए कि तुम साक्षात धर्म हो, प्राचीन काल में ब्रह्मा ने तुम्हें वृक्ष रूप से बनाया है, तुम्हें छोड़ने के कारण तुम भवसागर से तार होगे। इन्हीं मंत्रों से प्रणाम करके बछड़ा और बछिया को छोड़ देना चाहिए। भगवान कहते हैं कि हे गरुड़ मैं वरदान देता हूँ और मरने वाले प्रेत को मोक्ष देता हूँ। तस्मादेव कर्तव्या तत्फलं जीवितो भवेत् अपुत्रस्तु स्वयं कर्ता सुखं याति परागतिम्। कार्तिकादो शुभे मासे चोत्तरायण लगे नमो शुक्ल पक्षे अथवा कृष्णे जिसको जीवित व्यक्ति भी करे उसे भी उतना ही फल मिलता है। पुत्रहीन व्यक्ति स्वयं करके इसके सुख के साथ परम गति को प्राप्त होता है। कार्तिक आदि शुभ महीना में सूर्य के उत्तरायण होने पर शुक्ल पक्ष में या कृष्ण पक्ष में आदि तिथियों में अवसर पर पवित्र तीर्थ में दोनों आयन में मेष तुला की संक्रांति के दिन सांड को छोड़ना चाहिए। शुभ लग्ने मुहूर्ते वा सुचोदे से समायता ब्राह्मणं को समाप्य विधियज्ञं सुलक्षणं सालिग्राम च संस्थाप्य वैष्णवं श्राद्धमाचरेता आत्मा श्राद्ध कुर्यात् दानं जन्मने। अग्निहोत्रादिर्यज्ञ यज्ञे दानस्य विविधेरपि न तां गतिमाप्नोति वृकोत्सर्गं या लभेत। शालिग्राम भगवान को स्थापित करके वैष्णव श्राद्ध करना चाहिए। बाद में अपना श्राद्ध करके ब्राह्मण को दान देना चाहिए। हे पक्षीराज, इस तरह से जो पुत्र वाले या जिनको पुत्र नहीं है उन्हें वृकोत्सर्ग के समस्त कामनाओं का फल मिलता है। अग्निहोत्र आदि यज्ञ और नाना प्रकार के दान से भी वह गति नहीं मिलती है जो गति वृकोत्सर्ग के करने से मिलती है। लड़कपन में, कुमारापन अवस्था में, पौगंड अवस्था में, जवानी अवस्था में और वृद्धावस्था की अवस्था में किया हुआ पाप वृकोत्सर्ग करने से छूट जाता है, इसमें संशय नहीं। माल्ये कौमारे पौगंडे यौवने वार्धके कृतं यत् पापं तद् विनश्येता वृकोत्सर्गान् संशया। मित्रद्रोहे कृतघ्नश्च सुरापो गुरुतल्पगा
ब्रह्मा हेम मारीचो मृगोत्सर्गां प्रमुच्यते वृषभं चादे दस्तो निर्दयो मुष्टिस्थिरे स्वनरकल्पपर्यन्तं पुनक्तीजमयातना। मित्र से वैर रखने वाला, उपकार को नहीं मानने वाला, शराब पीने वाला और गुरु के पत्नी के साथ व्यभिचार करने वाला, ब्राह्मण की हत्या करने वाला, सोना को चुराने वाला, ये महापापी भी वृक्षोत्सर्ग करने से समस्त पाप से छूट जाता है। इसलिए इस बात की कोशिश करें कि वृक्ष यज्ञ हो जाए, क्योंकि हे पक्षीराज, तीनों लोक में वृक्षोत्सर्ग के समान पुण्य नहीं है। पति और पुत्र वाली स्त्री जो पति से पहले मर जाती है तो उनके श्राद्ध में वृक्षोत्सर्ग नहीं करना चाहिए, केवल गोदान कर देना चाहिए। जो छोड़े हुए सांड को हे पक्षीराज डंडा या मुक्का से मारता है या पीठ पर बोझा ढोता है, वह व्यक्ति महाप्रलय काल तक नरक में रहता है। जो निर्दयी व्यक्ति छोड़े हुए सांड को मुक्का से मारता है, वे 1 करोड़ वर्ष तक जम की यातना को भोगता रहता है। अस्थाने द्वारे धर्म मार्गे च चितायाम सौहस्तके अस्ति संचयने कष्टो 10 पिंडाम दशाहिका मलिनम घोषम चत्या प्रथमं परिकीर्तितम् अनन्यम घोषम मध्ये नृत्यं कथ्यामिते प्रथमं विष्णवे दद्यात् द्वितीयं श्री शिवाय च याम्याय परिवाराय तृतीयं पुण्यमुत्सजे चतुर्थं सोमराजाय हव्यवाहाय पंचमं कव्यवाहाय षष्ठं तो दद्यात् कालाय सप्तमं रुद्राय चाष्टमं दद्यात् नवमं पुरुषाय च प्रेताय 10मं सेवे एकादशम विष्णवे नमः। भगवान कहते हैं इस तरह से उत्सर्ग करने के बाद, सपिंडी करने के पहले 16 श्राद्ध करना चाहिए। भगवान कहते हैं कि उसे मैं बतलाता। मरने की जगह पर जहाँ गाछी वृक्षी में मुर्दा जलाया जाता है, वहाँ पर मरने की जगह दरवाजा पर, मरघट पर, आधा रास्ता पर, चिता पर और मृतक के हाथ पर अस्थि संचय हड्डी चुनने के दिन तक 6 पिंडा और 10 दिन के 10 पिंड को देना चाहिए। यह खोदसी निम्न कोटि की खोदसी है। इसके बारे में भगवान कहते हैं कि हम पहले बता चुके हैं। दूसरी खोदसी मध्यम श्रेणी की श्राद्ध है, जिसके बारे में भगवान बतला रहे हैं कि पहला पिंड जो देते हैं हम, यह विष्णु भगवान को मिलता है। दूसरा पिंड जो देते हैं वह शंकर भगवान को मिलता है। तीसरा पिंड जो देते हैं वह परिवार सहित यमराज को मिलता है। और चौथा पिंड जो देता है वह सोमराज जी को मिलता है। 5वां पिंड हव्यवाह नामक अग्नि को मिलता है। 6ठा पिंड कव्यवाह नामक अग्नि को मिलता है। 7वां पिंड महाकाल को मिलता है। 8वां पिंड भगवान शंकर लेते हैं। और 9वां पिंड जो है वह मरने वाले पुरुष को प्राप्त होता है। 10वां पिंड मरने वाले को ही प्राप्त होता है। एकादशा दिन के पिंड भगवान विष्णु को मिलता है और 12वां दिन ब्रह्मा जी को मिलता है। दद्याद पुरुषाय वा पिंड घोर सकम खगा मध्यम घोर सकम प्राहोते तो विरोजना 62 प्रतिमासेषु पाक्षिकं च त्रिपाक्षिकं न्यूनखानमासिकं पिंडं दद्यात् न्यूनाधिकं तथा। हे गरुड़,
प्रेत कल्प के द्वारा विद्वान से मध्यम कोटि कोटि कहते हैं। 12 महीने में मासिक पाक्षिक 3 पक्षी न्यून 6 मासे न्यून वर की पिंडदान कहे। मैंने जो यह बतलाया उसे उत्तम कोटि कोटि कहा जाता है। हे पक्षीराज, खीर पका करके या चावल बना करके बेटे को पिंडा देना चाहिए। इसे उत्तम कोटि कोटि कहते हैं। जिनका यह सब विधि होता है वे अपने मरने वाले पितरों की पंगति में जाते हैं। अतः पितरों की पंगति में बैठने के लिए तीनों खोड़सी श्राद्ध को करना चाहिए। ये पूर्वोक्त 48 श्राद्ध न किए जाए तो बहुत दिन तक पेट बना रहता है। जब तक तीनों खोड़सी नहीं होते तब तक चाहे वह स्वयं दे या दूसरा व्यक्ति दे, उसे कुछ नहीं मिलता। तस्मात् पुत्रेण कर्तव्यम विदधाम घोरसत्रयम् भर्तृवा कृते पत्नीं तस्य श्रेयो अनर्थकम् संवरे तस्य यापत्यो कुरुते चौर्ददेहिकम् क्षयाहं पाक्षिकं श्राद्धं सतीत्यायुच्यते मया उपकाराय सा भर्तो जीवत्तस्यां पतिव्रता जीवितं सफलं तस्यायागतं स्वामिनं भजे। अथ कश्चिद् प्रमादेन म्रियते वै निवारिभे संस्कारामुखं कर्मं सर्वकुर्यात् यथाविधे। भगवान कहते हैं कि इसलिए बेटे का कर्तव्य है कि तीनों तरह की कोटसी को करे। यदि स्त्री अपने पति के लिए अग्नि संस्कार करके श्राद्ध को करती है तो उनको अनंत कल्याण होता है। जो स्त्री अपने मरे हुए पति की और दैहिक क्रिया को करती हैं, वार्षिक आश्विन कृष्ण पक्षीय श्राद्ध करती हैं, भगवान कहते हैं कि उन्हें मैं सती कहता हूँ। वह पतिव्रता पति के उपकार के लिए जीती है। उस स्त्री का जीवन सार्थक है जो अपने मरे हुए पति की सेवा में दिन रात बिताती है। यदि कोई असावधानी के कारण आग से जल जाए या पानी में डूब जाए तो उसका समस्त संस्कार विधिपूर्वक करना चाहिए। असावधानी से या संग जानबूझ करके सांप के डसने पर यदि कोई व्यक्ति मर जाता है तो दोनों पक्ष की नाग पंचमी के दिन दूध और लावा साल भर तक कुल देवता के आगे चढ़ाना चाहिए। पृथ्वी पर सांप की मूर्ति बना करके सफेद फूल सुगंध चंदन से उसका पूजन करना चाहिए। सौवर्णो शक्तिनो नागाम गाम मदद्यातु जन्मने कृतांजलि ततो ब्रूयात् एतां नागराजतिं पुनस्तेषां प्रकृतिर्ता नारायणे बले क्रियां तथा लवन्ते